शंकर जी आप थोड़ा तेज से बोलिएगा, ठीक है। हाँ, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? माइनस है यहाँ पर 25 जनवरी। ये दोनों तीनों माइनस है, ठीक है। जिसने बोला 14 अक्टूबर है, ठीक है। विश्व प्रवासी दिवस हाल ही में से प्रारंभ है नागपट्टनम और कांकेसुरुई नौका सेवक प्रबंध किसने किया है? किसके किसके बीच हुआ है ये भारत और श्रीलंका की बात। बिल्कुल सही है। प्रति विश्व विद्यार्थी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल सही सर, सही, बिल्कुल सही है। हाल ही में से भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? ये सागर कवच किया है। हाल ही में से प्रेसिडेंट कलर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे। ये सर जी नागा बटालियन है। वो भी मिलता है। हाँ, वो दूसरा होगा, लेकिन ये बताना। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे मिला है? माइकल डगलस सही है। चाबी देखकर बोलना, ठीक है। हाल ही में से क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? किस आईआईटी ने? आईआईटी कानपुर। माइनस है, ये भी माइनस है, रुड़की ये भी माइनस है। इन्हें भी दे देना माइनस। आईआईटी बीएचयू ने किया है, ठीक है। अब बताना ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? मुंबई, बिल्कुल सही है। अब बताना हाल ही में से विजंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ? विजंगम केरल। केरल सही है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। बिल्कुल सही है। हाल ही में से केंद्र सरकार ने लाइफ के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की है? लाइफ पास ये किया है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इको मार्क योजना। अब बताना आपकी हाल ही में से इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया है? बंगलौर। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देना और सबको मान्यता देना। अब बताना हाल ही में से भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता किया है? ये अमेरिका। ब्रिटेन। चाबी इधर देना, इधर बंद कर देना, हाथ उठा लिया करो, ठीक है। हाल ही में से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? किस देश में? यह हैती में किया है। हाल ही में से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त किया है? ये मलेरिया। बर्ड फ्लू सही। वहां पर मलेरिया वाला कुछ नहीं देना। अब बताना हाल ही में से किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इंकार कर दिया है? भारत। मूल में सही है, ठीक है। अब बताना नवा P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए? नई दिल्ली सही है। ब्राजील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन क्षेत्र कहाँ हुआ है अभी? अंटार्कटिका। यहाँ से चाबी किधर जा रही है? हाँ, थोड़ा हाथ खड़ा कर लिए, ठीक है। ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? ऑपरेशन पवन किस देश से है? ये श्रीलंका सर जी। मलेशिया गलत है। हाल ही में से चीन के तहत BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये बांग्लादेश सही है। अब बताना आपको 360 वन हेल्थ है हुरोन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ये अंबानी। हाँ, कौन अंबानी? मुकेश अंबानी। पूरा बताया करो। बताना है आपको कि हाल ही में से न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किस राज्य ने किया है? MP। माइनस है। हाँ, 2 बार बोला आपने, बंद कर देना एक बार चाबी यहाँ की, 2 बार बोलने को नहीं है, ठीक है। ये बिहार है, ठीक है। अब बताना डिलीट बिल का संबंध किस देश से? डिलीट बिल यह USA से है। अब बताना आपको कि हाल ही में से भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। माइनस है। हाँ, पेरिस वाला सही है। अब बताना हाल ही में से ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन से फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ हुआ है? ये विपो है। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर बिल्कुल सही है। सुखराम सर जी का। हाल ही में से रोजगार प्रयाग पोर्टल का संबंध लॉन्च हुआ किस राज्य में? रोजगार प्रयाग पोर्टल माइनस सर जी आपका उत्तराखंड है, यूके में। हाल ही में से भारत ने इजराइल हमास संघर्ष में से अपने नागरिकों को वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन अजय। बिल्कुल सही है। अब बताना कि हाल ही में से ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु बंधन योजना किसने प्रारंभ किया? किस राज्य ने? यूपी ने बिल्कुल सही है। हाल ही में से विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ हुई है? मुंबई। ये माइनस सर जी आपका बोलो। ये मोरक्को मराकेश में हुई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में
भारत कौन से स्थान मिला है? 102 111 कितने देशों में? 125 देशों में। 125 है, इधर कुछ नहीं देना, ठीक है। 125। प्रथम किसका है? ये बेलारूस बेलारूस, बिल्कुल सही सर जी का। अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 कब मनाया गया है? ये 13 अक्टूबर को। हाल ही में से चौथी G20 वित्त मंत्रियों की और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली। क्या बताया सर जी आपने? ये सर जी माराकेश में हुई है, ठीक। किसी कुछ न देना। अब बताना आपको कि हाल ही में से नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है कौन कौन कंपनियों को? राइट्स और इरकान हाँ, राइट्स किस नंबर की है? यहाँ 16 नंबर यहाँ सही सर जी। इरकान 15वीं नंबर की है। अब बताना हाल ही में से लारियस स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? लियोनेल मेसी नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा। मेसी वन को समझ लेना। हाल ही में से सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है? हाँ, किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए, बिल्कुल सही है। डबल डबल ना बोलो करो, ठीक है। राज सर जी, हाँ। दिसंबर की चलनी। दिसंबर की? हाँ। अच्छा अच्छा, इस पे बढ़ाना है। बहुत बढ़िया, पहले बता दूं जो जो बढ़ाना हो सब बढ़ा लेंगे। भाई सब में लगे हुए हैं। ये है दिसंबर जनवरी, ये है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024-23 किसे मिला है? संजीव सिंह पुष्पा भारती। ये इधर संजीव है, किसके लिए मिला इनको? मुझे पहचानो, बिल्कुल सही है। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे मिला है? किसके लिए? यादें और यादें। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? नीलम करके है। हाँ, नीलम करके आओ, बताओ। है तो नीलम ही, लेकिन कुछ न देना, ठीक है। इनके किस उपन्यास के लिए मिला है ये? ये जानकी उपन्यास की मिला है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। कब से मनाया जा रहा है? 1991 माइनस है 2012 से। अब बताना आपको कि 30-65 मेगा वाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा है? ये गुजरात। राजस्थान। यहाँ से गुजरात वाले कुछ नहीं देना। अब बताना हाल ही में से अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मेघना अहलावत। बिल्कुल माइनस है, बीटा दानी है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर ऑफ द लीजन दी ऑनर किसे मिला है? VR ललितांबिका। बिल्कुल सही है। ये क्या है? हाँ, गगनयान के अध्यक्ष हैं। अब बताना चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 किसने जीता है? ये डोमा राजू गुकेश ने जीता है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना किस राज्य की है? तमिलनाडु। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की सही है, तमिलनाडु माइनस वहां पर है। अंतरराष्ट्रीय अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति ऑस्ट्रेपेलिन हाइलिनिच का संबंध किससे है? ये समुद्री मकड़ी है। अब बताना हाल ही में से डे का कारण बनने वाला पहली भारतीय ब्रांड कौन सा है? IPL बिल्कुल सही है। अब बताना हाल ही में से चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जोस्पर का संबंध किससे है? जोस्पर किस देश से है? ये ऑस्ट्रेलिया से है। अब बताना हाल ही में से तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव कहाँ मनाए गए हैं? लद्दाख सही है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में किसे नामित किया है? ये अंतिम पंगाल है। हाल ही में से नई समुद्री एमपी फोर्ड प्रजाति डेमा रचोस्टिया एलानेसिस कहाँ खोजी गई है? ओडिशा में खोजी गई है। अमृत प्रौद्योगिकी किसने प्रारंभ किया? किस IIT ने? मद्रास बिल्कुल सही है। हाल ही में से यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्रचारों का संबंध किस राज्य से है? ये पंजाब से है। हाल ही में से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के किस नए रूप में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? JN1 है। हाँ, ये ठीक है। हाल ही में से छठे टैगोर साहित्य पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया? टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, कहाँ की है? ये पश्चिम बंगाल। ये सर उड़ीसा की है। किस कृत के लिए दिए गए इनको? ये सैल्ट एंड पेपर। नाम क्या उनका? सुकृता पाल।
विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर सीधा ओवन संयंत्र का अनावरण कहाँ किया गया है? यह चीन में किया गया है। हाल में से 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियों क्रायोनोयास्क और सम्राट का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका ये रूस में किया गया है। अब बताना आपको कि राष्ट्रीय संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय संरक्षण दिवस 2023 कब मनाया गया है? पास ये 14 दिसंबर को मनाया गया है। कब से मनाया जा रहा है? ये पास है। ये 1991 से मनाया जा रहा है। मृदा संरक्षण। राष्ट्रीय मृदा, अच्छा मृदा नहीं बोला। हाँ हो सकता है, देख लूंगा मैं। मर्सर के लिविंग से क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन बना है? पास है। बोलिए। ये हैदराबाद बन गया है। अब बताना हाल ही में से WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? महिला में। महिला में इगा स्वीटेक, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 COP29 का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। अजरबैजान। हाल ही में से मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित किया? रेपो दर 6.5%। हाँ 6.5, यहाँ सही है। हाल ही में से जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई है? ये आर्मेनिया में हुई है। हाल ही में से कैस्पार कवेरी आरोप पर लोकसभा से किसे निष्कासित कर दिए गए हैं? महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा मोमई। हाल ही में से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा किसने किया है? इटली है। इटली ने किया है। कालाबुरागी ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये राजकुमार रामनाथन ने जीता है। अब बताना हाल ही में से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2023 कब मनाया गया है? नागरिक उड्डयन दिवस, बिल्कुल सही सर जी का। हाल ही में से ब्रिटिश सरकार ने BBC के नए अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया है? BBC डॉक्टर समीर शाह हैं। हाल ही में से चर्चा में रहे हनुक्का त्योहार का संबंध किस धर्म से? हनुक्का, यहूदी, बिल्कुल सही है। वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान है? हाँ हाँ सही, 7वां सीरीज में, हाँ 7वां है, ठीक है। अब बताना हाल ही में से यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? कोझिकोड है। हाँ कोझिकोड और ग्वालियर 2 हैं, दे देना वहां पर। हाल ही में से वर्ष 2023 के अंत में ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? नवाब जोकोविच। बिल्कुल सही सर जी का। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध विराम के प्रभाव पर किसने वीटो किया था? ये अमेरिका ने। अमेरिकन, वही सही है। बताना कि 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? हाँ भारत, नई दिल्ली। अब बताना हाल ही में से यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? गरबा डांस को। हाँ किस नंबर का सर जी? ये 15वें नंबर का। 14वें नंबर कौन थी? दुर्गा पूजा पश्चिम दुर्गा बंगाल। पूजा पश्चिम बंगाल। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 24 में पहला स्थान किसे मिला है? ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये टोरंटो विश्वविद्यालय को मिला सर जी, टोरंटो USA। हाँ हाल ही में से इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ हुई है? ये पास है। ये बियाना में हुई सर, बियाना नहीं, बियाना। हाल ही में से टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 सम्मानित किया है? हाँ टेलर स्विफ्ट कहाँ के हैं? ये USA के गायक हैं। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारत की 4 महिलाओं में शीर्ष स्थान किसे मिला है? हाँ जयश्री लाल वालों को समझ लेना, ये निर्मला सीतारमन है। NCR रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? सुरक्षित, हाँ कोलकाता सही है। हाल ही में से AI मॉडल जेमिनी किसने लॉन्च किया है? ये गूगल ने लॉन्च किया है। हाल ही में से किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेतक मिला है? उड़ीसा। ये माइनस सर जी आपका है, मेघालय को मिला है। मिजोरम के नए CM कौन बने? मिजोरम के ये हाँ लाल दुहोमा। राज्यपाल कौन है यहाँ के? तिमसलाई सुंदर राजन। हाँ माइनस से आपका हरि बाबू हैं, ठीक है। अब बताना हाल ही में से सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल। गीतिका कौल, कैप्टन गीतिका कौल, बिल्कुल सही है। हाल ही में से USA के विदेश मंत्रालय ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये निखिल डे हैं। पहले मत लगाइए।
पहले मत लगाइए। जो होगी सब लगाएंगे भैया, मत लगा ले कहते हैं। इसको आधुनिक लगा ले रहा हूँ। अच्छा, देवबंद आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था और कब किया था? माइनस आपका है, कोई बता रहा है? ये 1867 में मोहम्मद कासिम नैनोती व रशीद अहमद गंगोही ने किया था। अब बताना, अहमदिया आंदोलन की स्थापना किसने किया था और कब किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। कब किया था? माइनस सर जी 1889 में किया था। विधवा पुनर्विवाह निषेध के विरुद्ध आंदोलन किसने चलाया था? राजाराम मोहन राय। माइनस है ईश्वर चंद विद्यासागर, बिल्कुल सही है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब और किसके समय पारित हुआ था? 1856 1856 डलहौजी के समय। हाँ डलहौजी, वहाँ कुछ नहीं देना, वहाँ दे देना, ठीक है। अब बताना, पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किसने किया था? ये डी कर्बे ने किया था। शारदा एक्ट का संबंध किससे? शारदा एक्ट का। हाँ, कब आया था ये? 1829। ये सर जी 1923 में आया था सर जी, लिखा है मेरे 30 ना? हाँ, 1930 में आया था। शारदा एक्ट द्वारा लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु सीमा कितनी थी? 14 और 18 14 16 18 14 लेके सर जी इसमें। हाँ, लड़कों की 18, लड़कियों की 14, ठीक है। अब बताना, पुणे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। किसने किया था? सावित्रीबाई फुले। डी कर्बे ने किया था, वहां सही। आगे अखिलेश सर जी का, अंतरजातीय विवाहों को मान्यता देने वाला मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? पास है 1955। इसमें से ले लो, थोड़ा सा वो है। दास प्रथा प्रतिबंध कब आया था? दास प्रथा 1843 1843 में। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? बी आर अम्बेडकर। दक्षिण भारत में प्रथम मंदिर प्रवेश आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? त्रावणकोर। हाँ बिल्कुल सही जी, वाक्यम त्रावणकोर है। केरल में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम संगठन की स्थापना किसने किया था? ये किया था नारायण गुरु ने किया था। महाराष्ट्र में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसने रामोसी आज जातियों को एकत्र कर क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया था? बलवंत फड़के। कब दिया था सर जी ये? 1879 से 1880 के बीच दिया था। कांग्रेस के विरोध और विरोधी अंग्रेजों के समर्थन के लिए संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना किसने किया था? ये सर सैयद अहमद खान ने किया था। अब बताना, भारत में स्थापित प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ये लैंड होल्डर सोसाइटी थी। अब बताना, भारत का प्रथम राजनीतिक आंदोलन कौन था? ये स्वदेशी आंदोलन। ये सर जी आपका है सिविल सर्विस आंदोलन, ठीक है। अब बताना, 1857 के विद्रोह के समय ए.ओ. होम कहाँ पर अधिकारी थे? इटावा के थे, इटावा के कलेक्टर थे, इटावा के। कांग्रेस की स्थापना के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? डफरिन। इधर देना डफरिन वालों को। किसके अनुसार कांग्रेस जनता के अति सूक्ष्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है और उसकी मांग में एक बड़ी छलांग है? ये सच। हाँ डफरिन सही है। किसने कहा कि भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं कांग्रेस की मृत्यु देखूं? किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसके अनुसार यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला? तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। वंदे मातरम की प्रथम गायन कब हुआ था? 1896। हाँ, किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। जन गण मन का गायन प्रथम बार कब हुआ था? हाँ, किस अधिवेशन में हुआ था? कलकत्ता। 1907 में विभाजित कांग्रेस के नरम और गरम दल का विलय कब हुआ था? 1916। हाँ, किस अधिवेशन में हुआ सर जी? लखनऊ। अध्यक्षता किसने किया था? एसी मजूमदार ने किया था। अब बताना, आपको महात्मा गांधी किस मात्र एक अधिवेशन में भाग लिए थे? बेलगांव अधिवेशन। कांग्रेस के सबसे उम्र के अध्यक्ष कौन थे? ये अब्दुल कलाम आजाद सर जी, मौलाना नहीं है। हाँ वो ठीक है।
कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। हाँ, कब बने सर जी? 1885 1888, वहाँ सही है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू कब बनी थी ये? 1923 25 सही है। किस अधिवेशन में? कानपुर कानपुर, ये मूल में सही है। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष पद से चुनाव में गांधी जी के किस प्रत्याशी को हराया था? पट्टाभी सीतारामैया। गोविंद सर जी की बंद कर देने एक बार की। अब बताना, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। इधर जा रही है, हाँ इधर दे देना। अब बताना, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया गया था? 29। हाँ सही है, लाहौर अधिवेशन 1929। पूरा बताया करो। 1929 के लाहौर का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बंगाल के विभाजन किसने किया था? लाल करजन ने। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये लाल बाल पाल। ठीक है। अब बताना, बंगाल विभाजन के विरोध में राखी दिवस मनाने का आह्वान किसने किया था? आरएन टैगोर। आरएन टैगोर ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा प्रसिद्ध गीत लिखा था? अमर सोनार बंगला। स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? ये बनारस अधिवेशन में। कब हुआ था ये सर जी? 1905। मूल में सही है, थोड़ा समय दिया करो, ठीक है। मिंटो मार्ले सुधारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये प्रांतीय चुनाव आंदोलनों, राष्ट्रीय आंदोलनों में दरार डालना था, ठीक है। अब बताना, मुस्लिम लीग 1906 की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। शुक्राम सर जी सही, सेकंड सर जी नहीं लिखा, हो सकता है। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? बंगाल विभाजन 1911 में। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? 1912 में बन गई थी। अब बताना, सर्वप्रथम होम रूल की स्थापना कब की गई थी? 1916। इधर बंद कर देने एक बार की। अब बताना, होम रूल आंदोलन लीग किस देश के आंदोलन से प्रेरित है? आयरलैंड। बिल्कुल सही है। इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल हैं। अब बताना, वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा है? बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल सही। यहाँ पर भारत में प्रथम बार उत्तरदायी शासन की घोषणा कब और किसने किया था? ये अगस्त 1917 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई थी। कांग्रेस की नरम दली नीतियों की आलोचना में न्यू लैम्स फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला का रचनाकार किसने किया था? दादाभाई नौरोजी। ये सर जी अरविंद घोष ने किया था। अब बताना, चेपकर बंधुओं के नासिक षड्यंत्र केस के लिए किस क्रांतिकारी को काले पानी की सजा हुई थी? ये बीडी सावरकर को हुई थी। वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया। युगांतर पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ये भूपेंद्र दत्त ने किया था सर जी। अब बताना आपको, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? ये कहाँ हुई थी सर जी? स्थान है ये बंगाल में हुई थी, वहीं से ले लो। कलकत्ता में मणितल्ला में बम विस्फोट के बाद चलाए गए अलीपुर षड्यंत्र केस का मुख्य अभियुक्त कौन बनाया गया था? ये वरिंद्र कुमार घोष बनाए गए सर जी। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष के मुकदमे की पैरवी किसने किया था? सीआर दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र केस से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने साधु का जीवन अपना लिया और कहां पर एक आश्रम की स्थापना किया था? हाँ, पांडिचेरी से जी, वही ना, और विलय आश्रम। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंकने की योजना बनाई थी? रास बिहारी बोस। थोड़ा समय दिया करो सूरज, ठीक है। इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? शिशिर कुमार घोष। ये श्यामजी कृष्ण बर्मन ने किया था सर जी। अब बताना, किसे भारतीय महिलाओं में स्वतंत्रता की अग्रदूत कहा जाता है? हाँ मैडम, भीकाजी कामा कहते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? अध्यक्ष कौन थे? लाला हरदयाल 1913। सोहन सिंह भाखना। ये सोहन सिंह भाखना, दोनों लिखे हैं, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना। अब बताना, अफगानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना कब और किसने किया था? महेंद्र प्रताप ने किया था। कब किया था? 1946। 1915 लिखा सर जी इसमें, 1915 में किया था।
प्रथम विश्व युद्ध में किन दो प्रमुख भारतीय नेताओं ने सैनिक भर्ती में अंग्रेजों को सहयोग दिया था? ये गांधी जी। महात्मा और तिलक जी हैं, ठीक है, टैगोर नहीं है। भर्ती कराने वाला सर्जेंट किसे कहा जाता है? गांधी जी। गांधी जी कहते हैं। थोड़ा इससे पूछते हैं, ये नहीं भैया देख लिया थोड़ा सा, मध्य नहीं लिखा करता। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? एमएन राय ने। एमएन राय ने किया था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? ये साम्यवादी आंदोलन के। 1921 का मोपला आंदोलन किस आंदोलन की एक शाखा है? ये खिलाफत आंदोलन, खिलाफत। अब बताना किसने महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन में भर्त्सना की थी? यह किया था यम जिन्ना ने किया था। अब बताना वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? गांधी जी को। किसने असहयोग आंदोलन में समर्थन किया परंतु इसके परिणाम नहीं देखा? तिलक जी। मुगल काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ये परगना। ये सरकार कहते थे, जिले को सरकार कहते थे। किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किए गए थे? फ्रांसिस बर्नियर। ये मनुची को नियुक्त किया गया था। मुगल काल की वह कौन सी इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर की बनी थी? ताजमहल। ये बीबी का मकबरा। ये इत्माउद्दौला का मकबरा है सर जी, किसी को देना नहीं। 1686 में जब औरंगजेब ने बीजापुर आक्रमण किया उस समय बीजापुर का सुल्तान कौन था? यूसुफ आदिल शाह। ये सिकंदर आदिल शाह था सर जी, ठीक है। अब बताना औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाने पर सत्ता किसने संभाला था? अकबर सेकंड। ये बहादुर शाह फर्स्ट, वहां सही सर जी का। अली दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का अलाउद्दीन खिलजी, सही है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर। मोती मस्जिद आगरा वाली का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, के सही है। और गोल गुम्बद की निर्माण किसने करवाया था? गोल गुम्बद ये सची मोहम्मद शाह लिखा मेरे में, हाँ, गोल गुम्बद निर्माण मोहम्मद शाह। अब बताना दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया? दिल्ली में। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी? अबुल हसन को दिया था। अब बताना मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया था? विलियम हॉकिंस को, वही सही दे देना वहां पर सर जी को। अब बताना बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? बिलग्राम 1540। धर्मट का 1658, बिल्कुल सही है। अकबर की अंतिम विजय क्या थी? असीरगढ़ की विजय। जामा मस्जिद को किस नाम से जानते हैं? दूसरे नाम से इस्लाम मस्जिद। शान सिकरी कहते हैं उसको, शान सिकरी कहते हैं। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था? इमाम आदिल के धारण किया था। अब बताना अबुल फजल के हत्यारों को किसने पुरस्कृत किया था? पुरस्कार दिया था मतलब हाँ, जहांगीर, बिल्कुल सही सर जी का। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर, सही, अजमेर सही है। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल ये मान सिंह ने बनवाया था। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? हाँ, बीड़ा बजाता था। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला ने दिया था, बिल्कुल सही। वहां पर किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान किया था? फारुखसियार, बिल्कुल सही सर जी का। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या है? जिहाद, दारुल इस्लामी। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब के। कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? मुगल काल की रजिया सुल्तान। ये माहम अनगा, ठीक है, माहम अनगा थी। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे प्रदान किया था? फरजंद ये किया था राजा मान सिंह को किया था। किस मुगल बादशाह ने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण किया था? अकबर ने धारण किया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब शामिल कर लिया था? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब शामिल कर लिया था? ये 1576 में शामिल किया था।
अब बताना जीतल और टाका प्रसिद्ध मुद्रा किस काल की है? मुगल काल। ये सल्तनत काल की है। सल्तनत काल की, वहां सही है। जवाबित, जवाबित का संबंध किससे था सल्तनत काल में? जवाबित, ये सही है। राज कानून से था सर जी, राज कानून। अब बताना चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर, 1394 हाँ 1394 1194 से जी, पूरा बताया करो। तैमूर का आक्रमण, तैमूर ने कब आक्रमण किया था? पास है 1398 में। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 1565 सही है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1528 27 है। 29 किसने बताया? 29 वाला सही, उस 28 वाला कुछ नहीं देना। तबकात ए नासरी किसकी रचना? तबकात ए नासरी मिन्नास उस सिराज की। बिल्कुल सही है। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? FST ने करवाया था। अब बताना किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? कोलंबस था। ये सर जी नहीं, सुन लो पहले। किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? मध्यकालीन, ये किया था अबुल फजल ने किया था। अब बताना दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने अपने संस्मरण स्वयं लिखे थे? हाँ ये फेस्टिव वादे ने, बेटी वाला समझना। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 है। चाबी किधर जा रही है? उधर ही जाएगी, ठीक है। अब बताना मजार की घोषणा कब की गई थी? मजार की 1579 सही यहाँ पर है। अब बताना आपको कि राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब हुई थी? पास है। अकबर के समय राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब की गई थी? 1585 में की गई थी। इबादत खाने की घोषणा कब की गई? स्थापना 1575 में की गई थी। अब आते हैं आधुनिक में, थोड़ा थोड़ा सभी लगाते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। अकबर था बादशाह, ठीक है। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना किसने किया था? पेंटिंग ने। हाँ नहीं, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने किया था। डच कहाँ के निवासी थे? डच नीदरलैंड। नेदरलैंड। तो जल्दी जल्दी बोला करो, ठीक है। पूर्वी व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकारों को पुर्तगालियों ने कब स्वीकार किया था? अभी डेट से ही बताना, महीने लगा के। जुलाई 1654 में किया था। 1654, हाँ 1654 में। मुगल शासक शाहजहां के समय किस मुगल सूबेदार ने पुर्तगाली केंद्र हुगली पर कब्जा कर लिया था? ये कासिम ने कर लिया था। 1599 में स्थल मार्ग से भारत आने वाला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? बिल्कुल माइनस सर जी, जॉन मिल्डन हॉल था। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर पराजित किया? स्वाली, ये थॉमस वेस्ट ने किया था। किस यूरोपीय कंपनी ने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों ने किया। हाँ। कब किया था सर जी इन्होंने? कब किया था? 1613 बताया ना? 1613 में किया सर जी। अब बताना इंग्लैंड के जेम्स के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? 1615 में आए थे। भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी किसके द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित किया था? ये फ्रैंक कैरो है, फ्रैंक कैरो के द्वारा स्थापित की गई थी। अब बताना भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांको कैरो को। ये कॉलबर्ट है। कब किया था सर जी इन्होंने? माइनस 1664 में गए थे। पेरिस की संधि कब हुई थी? पेरिस की 1765 में हुई थी। 1765 में हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? हाँ रॉबर्ट क्लाइव को। पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? पांडिचेरी की 1755 में। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775। मराठा शासन में गांव का लेखपाल क्या कहलाता था? पटवारी। ये कुलकर्णी कहलाता था सर जी। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। बाजीराव प्रथम, यही सही है। बेसिन की संधि कब हुई थी? बेसिन 1802। अब ग्वालियर की संधि कब हुई थी? 1817। देवगांव की संधि कब हुई सर जी? 1803। पूना की संधि कब हुई थी? 18 पूना ने 1817 में हुई थी। राजापुर घाट की संधि कब हुई थी? 1804। दो वाले को समझना। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 में भारत का गवर्नर बनने से पूर्व कहाँ का गवर्नर था?
ये बंगाल का ये मद्रास, हाँ मद्रास प्रवासी सचिव को दे देना। अब बताना लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा का अंत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था? कर्नल सलीमन ने किया था, सही है, दे देना। पावना आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? पावना, विनोबा भावे। ये पावना किया था ईशान चंद्र केशव चंद्र ने किया था। कुछ नहीं देना यहाँ पर। नील आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? आंदोलन का नील आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सीटोन कार की अध्यक्षता में किया गया था। अब बताना बंगाल में नील की खेती पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? 1860 में लगा दिया गया था। आंध्र प्रदेश किसान संघ की स्थापना किसने किया था? ये पास है। एनजी रंगा ने किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा कहे तो बड़ौदा। किसकी नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा ने किसानों की मांगों को उचित ठहराया था? ये जस्टिन रनाडे। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? अली मुसलिया। ठीक है, दोनों को देना बराबर बराबर नंबर। किसान आंदोलन की नींव किसने डाली थी? स्वामी ने सर जी, बाबा रामचंद्र ने डाली थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? 1868 में। स्वदेश वाणी के संस्थापक कौन थे? हाँ, कौन पिल्लै? रामकृष्ण। हाँ, रामकृष्ण पिल्लै, पूरा बताएगा। ठीक है। सन्यासी विद्रोह किस काल में हुआ था? लगभग बताना उससे। 1763 से 1800 के बीच हुआ था। जंगल कानून के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? सीताराम राजू ने किया था। सूरत में नमक विद्रोह कब हुआ था? आएगा तो बताओ सर जी ने, पास बोलो जल्दी। 1844 में हुआ था। सेवा समिति की स्थापना 1914 में किसने किया था? एच.एन. कुंजरू। एच.एन. कुंजरू। संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद खान थे। भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में किसने किया था? भील सेवा, सेवाराम ने किया, ठक्कर बप्पा ने किया था। ठक्कर बप्पा। शारदा अधिनियम 1929 में किसके प्रयत्नों से पारित हुआ थे? राजा राम मोहन राय। डॉक्टर हरबिलास शारदा। बिल्कुल सही है। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करे तो मैं भी भगवान को कभी नहीं मानूंगा, ये किसने कहा था? गांधी जी। तिलक जी ने कहा था। अब बताना उत्तरी जस्टिस आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? जस्टिस। उत्तरी तमिलनाडु की किस जाति ने अपने को आदिम माना है? उत्तरी तमिलनाडु की किस जाति ने अपने आप को आदिम माना है? ये पल्ली जाति ने माना। पल्ली। 1916 में हुआ जस्टिस वाला, 1916 में। पेरियार में तमिल भाषा में किस नाम से रामायण की रचना किया था? पेरियार ने ये किया था आपको सच्ची रामायण किया था, सच्ची रामायण। नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? नायर सर्विस सोसाइटी ये पास है। डी.आर. सिंधे थे। हाली पद्धति किससे संबंधित है? हाली पद्धति बंधुआ मजदूरों से संबंधित है। 1924 का बंगाल तारंगसर आंदोलन किसके विरुद्ध चलाए गए थे? ये मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाया गया था। अब बताना धर्म सभा की स्थापना 1830 में किसने किया था? राधाकांत देव ने किया था। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में शिव दयाल साहब द्वारा कहाँ की गई थी? आगरा में की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। देव समाज की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? 1867। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875। जल्दी बोला करो, ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में कहाँ किया था? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय गुजरात एचपी में। हरिद्वार कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किसे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? गांधी जी को। माइनस से आपका विवेकानंद जी को कहा है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वराज। बिल्कुल सही है। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? नारी। ये रमाबाई रनाडे हैं। अब बताना दहेज ऑफ कॉन्सेस्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये 1851 में पारित हुआ था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। सिपाही विद्रोह के समय सर जी, लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह सर जी, गलत तो बता रहा हूँ, टिक कर लूंगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश पामस्टन था। जनरल बेडम ने 1857 में विद्रोही सैनिकों को कहां पर पराजित किया था? ये कानपुर के निकट किया था।
14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में किस जनरल की मृत्यु हो गई थी? नील की। ये जॉन निकलसन की हुई थी, नील की नहीं हुई थी। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? मणिराम दत्त। ये सर बिल्कुल सही है। झांसी की रानी किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था? तात्या टोपे। तात्या टोपे की मदद से किया था। अब बताना आपको कि बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को किसने उच्च जाति भाड़े के सैनिक कहा था? ये चार्ल्स नेपियर ने कहा था। नाना साहब के सलाहकार कौन थे? धोंधुपंत। ये अजीमुल्ला खां थे। अजीमुल्ला खां। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये पास है। ये राजा चेत सिंह ने किया था। अब बताना 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित आयोग कौन सा था? पील आयोग। पील आयोग, बिल्कुल सही, 2 नंबर दिए सर जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बीजी तिलक। बीजी तिलक ने कहा था। लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण। माइनस है। गोपाल। ये मैजनी को मानते थे, मैजनी को। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तिलक जी को दी गई थी। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ये लाहौर षड्यंत्र के उसमें बनाए गए थे। अब बताना लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था और कब किया था? ये श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905। बिल्कुल सही सर जी का। गदर पार्टी का पहला सभापति कौन था? पहला सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? गांधी जी। यह कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। चेंज करना है। बहुत खोसा कुछ कोयला क्षेत्र में बताना है आपको किस राज्य में है, ठीक है। राजमहल किस राज्य में है? राजमहल ये सर जी अरुणाचल प्रदेश में है। अब बताना है सोहागपुर किस राज्य में है? सोहागपुर एमपी में है। विश्रामपुर किस राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ में है। तालचर किस राज्य में है? तालचर असम। सब लोग ना बोलो, ठीक है, नहीं बंद हो जाएगी चाबी। उड़ीसा वाले दे देना, मूल वाले को, ठीक है। अब बताना कोरबा किस राज्य में? कोरबा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। रोहित सर जी सही है। नामचिक नामपुक ये किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। हस्तशिल्प केंद्र बताना है और किस राज्य में बताना है आपको। हस्तशिल्प केंद्र है उनको बताना है किस राज्य में है। मोन किस राज्य में? मोन ये नागालैंड में है। नलवाड़ी ये आपका असम में है। अब बताना आपको आणविक संयंत्र है उनकी स्थापना बताना है। कोटा की स्थापना कब हुई थी? कोटा 1973 में। काकरापारा 1993। कैगा की स्थापना कब हुई थी? कैगा 2000 में। कलपक्कम की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। कागज उद्योग केंद्र है बताना किस राज्य में है, ठीक है। मोदी नगर किस राज्य में है? हाँ वहीं सही है, यूपी गाजियाबाद में। आगे नहीं, आगे वाला समझना। राजमुंद्री किस राज्य में? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, वहीं सही है। ब्रजराज नगर किस राज्य में? ब्रजराज नगर उड़ीसा में है। बिल मोरिया ये किस राज्य में? बिल मोरिया गुजरात में है। कृष्ण राज नायर नगर किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है। जनजाति है और बताना राज्य। संथाल ये किस राज्य की है? उड़ीसा। झारखंड की है, सही पूरा बताएगा, ठीक है। भील किस राज्य की? भील एमपी। राजस्थान गुजरात दोनों मिलते हैं। खासी मेघालय। डकार ये गुजरात की है। बोडो गारो पहाड़ी है, कहाँ पड़ता है गारो पहाड़ी? मेघालय पहाड़ी। भोटिया किस राज्य की? भोटिया ये उत्तराखंड है सर जी मेरे। भोटिया हाँ ठीक है। चेंचू चेंचू ये चेंचू आपकी आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। चेंचू समझ सकते हैं। हाँ इनको रहने दो, हम इनको लफड़ा होता है इनसे। इनको रहने दो, लफड़ा होता नहीं ना पूछो। दबाव पर तो भूल जाते भाई। अब बताना अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? बताओ। योगीराज चंद्रकांता सोमपुरा। चंद्रकांता सोमपुरा, ठीक है। योगीराज वो लाला रामलाला मंदिर के। तलवंडी संगीत घराना किस देश में प्रचलित है? तलवंडी संगीत घराना
पाकिस्तान में पाकिस्तान है, बिल्कुल सही सर जी का। अब बताना आपको सर्वाधिक 80 आबादी वाला जिला कौन है यूपी में? सोनभद्र लकी वो है देवरिया है, देवरिया। सबका माइनस है। सर्वाधिक 80 आबादी वाला जिला कौन सा? सीतापुर है और परसेंट में कौशाम्बी है। दोनों लिखे मेरे पास 80 में, ठीक है। सर्वाधिक 80 वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। हाँ, अब परसेंट में कौन है? सोनभद्र। सोनभद्र ही है। अब बताना आपको 2011 के अनुसार यूपी का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। हाँ, महिला में कौन है? कानपुर। मूल में सही है, कानपुर इसने बोला, ठीक है। अब बताना है आपको कि रिबोक रफ इस्लाम कार्ड सूट डीलर किस खेल के ये संबंधित हैं? एथलेटिक्स। ये ब्रिज से संबंधित, इधर दे देना ब्रिज वाले को। कथा सरित सागर किसकी रचना है? सोमदेव, बिल्कुल सही है आपका। राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? हाँ, दारसिको वाले को समझ लेना, ये मौलाना मुल्ला शाह ने किया था। अब बताना है आपको कि महाभारत का फारसी में अनुवाद कितने लोगों ने मिलकर किया था? 3 लोगों ने किया था। हाँ, कौन कौन लोगों ने किया था? नसीर खान। नसीर नहीं है, नकीब कहाँ है? अब्दुल कादिर बदायून और शेख सुल्तान ने किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद ये हो गया आपका। ओजोन मंडल धरातल से लगभग कितने से कितने किलोमीटर के बीच है? 65 से 128 60 से 120 नहीं 20 से 64 है। नहीं, 15 से 20 64 वाले कुछ नहीं देना और किसी कुछ भी नहीं देना। 15 से 60 किलोमीटर के बीच है। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में? वयस्क मताधिकार 326, बिल्कुल सही सर जी का। डोवर जल संधि, डोवर जल संधि किसके बीच किसको अलग करती है? हाँ हाँ, इंग्लैंड फ्रांस, बिल्कुल सही है। और बेरिंग जल संधि यूरोप और फ्रांस। ये अमेरिका, यूएसए और एशिया रूस को। ये सर जी रूस और अलास्का है। दे देने यहाँ पर। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, वहीं पड़ता है महाबलेश्वर। ये पश्चिमी घाट मेरे में लिखा हुआ है। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये किसकी पुस्तक है? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास BS नायपाल की है। अब बताना वर्ष 1975 में आपात के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, बिल्कुल सही है। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? कजाकिस्तान की तोंगे, कजाकिस्तान की तोंगे। भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन? सबसे पुराना असम, मूल में सही असम, ठीक है। अब बताना अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किए गए हैं? अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किए गए हैं? ये अफगानिस्तान की। अंतरराष्ट्रीय प्रलय दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को मनाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से 2 नवीन कर लगाए थे? घड़ी का चढ़ाई क्या? बिल्कुल सही है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन तैमूर। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। हाँ, बिल्कुल सर जी, आगे से सुखराम सर जी का। अब बताना बधाई सैला बार भगोरिया किस राज्य के नेता हैं? उत्तर प्रदेश के। MP आगे सही है। चाचरी जैता ये किस राज्य के हैं? चाचरी जैता यूपी के हैं। यूपी के हैं। हाँ, चाचरी चचरी नहीं है, चाचरी उसमें लिखा है। थुलाल पादियानी ये किस राज्य के हैं? थुलाल पादियानी तमिलनाडु केरला के हैं। कावड़ी कोलट्टम कूमी ये किस राज्य के हैं? तमिलनाडु के। तमिलनाडु आगे सही वहीं पर। नट पूजा खेल गोपाल ये किस राज्य के हैं? बिहार असम के। लक्षद्वीप की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? मलयालम देवही अंग्रेजी है। पहली तो मलयालम, दूसरी कौन सी है? लक्षद्वीप की। ये महल भाषा, महल, ठीक है। हाँ, महल। राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आम दिवस, हाँ हाँ, ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस है 20 जुलाई। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 15 सितंबर माइनस है 23 जुलाई। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, सही है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। माई स्टोरी के लेखक कौन है? ये कमला दास। ढूंढ लिखे पड़े नहीं, हल्ला मचा दे। नहीं, जन क्रांति और अगस्त क्रांति किस आंदोलन के नारा थे? उपनाम थे, मतलब भारत छोड़ो। चेंज कर लीजिए। हाँ, क्या लगाना सर? ये भी लगाना बहुत सही।
मैं तो अल्लाह आगे की गिर उर साइकिल आज ही ना पूछ लूं आज मैं। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश पैदा करता है? लगभग बताना। 16%। 15%। ये से 25 से 40%, 25 से 40% लिखा हुआ है, ठीक है, 25 से 40%। यूपी में नींबू सामान्यतः किस जिले में उगाया जाता है? नींबू सहारनपुर उगाया जाता है, सहारनपुर और मेरठ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? यूपी के मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 7.3। बिल्कुल सही है सर जी का। अब बताना यूपी के किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? आगरा। आगरा में स्थित है। अब बताना उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? लखनऊ। आलमबाग लखनऊ में है, सही है। किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। उत्तर प्रदेश। यूपी सही, वहीं पर सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारतीय विश्वविद्यालय एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1994 में की गई थी। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? इलाहाबाद वहीं से फूलपुर इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी की स्थापना की गई है? भदोही। ये सर जी मिर्जापुर में। मिर्जापुर सही है, हाँ सही दे देना। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज। प्रयागराज में। ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? परिवार नियोजन, वही सही है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का सबसे कम परसेंट किस जिले में है? ये बागपत में है सर जी, बागपत में है, ठीक है। वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? वंदे मातरम, हाँ, स्वास्थ्य से। सोनाडी देवी का मंदिर किस जनपद में है? सोनाडी, ये आपका है, आपका महाराजगंज में। पर्यटक स्थल अकबरपुर ओचा किस राज्य में, किस जिले में है? ये मैनपुरी में है। भीम गांव किस जनपद में स्थित? भीम गांव, ये आप मैनपुरी में है। विक्रम शिक्षा निकेतन उत्तर प्रदेश से किस जिले में स्थित? विक्रम, ये भी मैनपुरी में है। गोरखगिर पर्वत किस जनपद में स्थित? गोरखगिर, ये सही महोबा में स्थित है आपका है, हाँ। महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी? अयोध्या ये कौशल की थी, कौशल की, ठीक है। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित? भेद कुंड, गोरखपुर। बरेली। फरुखाबाद, इसने बताया उसी सही है। धुरिया लोक नृत्य किस जनपद का? धुरिया सोनभद्र। बुंदेलखंड का है। दशावतार मंदिर किस जनपद में? दशावतार ललितपुर। सब लोग बोलो तो अच्छा लगता है सुर में, नहीं? हाँ। बाबा सोमनाथ मंदिर किस जिले में स्थित? बाबा सोमनाथ देवरिया, श्रवण को देना, ठीक है, उसको माफी इस बार। श्रृंगी ऋषि मंदिर किस जिले में? श्रृंगी ऋषि फरुखाबाद। बराह भगवान का मंदिर किस जिले में है? एटा में। उत्तर प्रदेश में संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति से प्रारंभ किया गया था? स्मृति में बिस्मिल्लाह खां। अब बताना संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? हाँ, भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बनारस में है। लखनऊ वाला देना, बनारस वाला समझना। उत्तर प्रदेश में किसान आयोग का गठन कब किया गया था? किसान आयोग 1918 में। 2017 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2017 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद गठन कब किया गया था? 1995 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुक्त किन जिलों में पाई जाती है? 2 जिले हैं, झांसी मिर्जापुर, सही है। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में है? भारत की 22%। ये सर जी कुछ नहीं देना है, यहाँ पर 19% है। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड किस जिले में स्थित है? आगरा में स्थित है, ठीक है, हाँ। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल किस्म कौन सी है? ये काला नमक, ठीक है, हाँ। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये शुद्ध देसी घी के लिए जाना जाता है, ठीक है, हाँ। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट भूभाग पर उत्तर प्रदेश का विस्तार? 7.33%। उत्तर प्रदेश के किस स्थल को रामसर के रूप में नामित किया गया है? ऊपरी गंगा नदी किए गए हैं। अब बताना उत्तर प्रदेश से संबंधित किस व्यक्ति को शेर बलिया के नाम जाना जाता है?
चित्तू पांडे। चित्तो पांडे। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी का आश्रम कहाँ स्थित है? ये ब्रह्मावर्त है। ब्रह्मावर्त सही है बिल्कुल सही है। ऊनीदारी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऊनीदारी के लिए सोनभद्र। ये है सर जी जौनपुर है। जौनपुर, ठीक है। अब बताना बागपत में आम की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? रतौल। रतौल पाई जाती है। पणरौना किस जनपद का मुख्यालय है? पणरौना कुशीनगर। कुशीनगर का, वहाँ सही है। उत्तर प्रदेश का खेल विभाग का कार्यालय कहाँ स्थित है? खेल विभाग मेरठ। लखनऊ, यहाँ सही है। आगरा मेरठ बाग समझना। अब बताना आपको उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ से 5 नदियां प्रवाहित होती है? 5 माइनस सर जी आपका है 5 नदियां, तो आपका ये कहाँ से है? जौनपुर से है, ठीक है। अब बताना जौनपुर का पुराना नाम क्या है? जौनपुर का राज्य हिंद। एवनपुर है। खेल कूद परिषद का संगठन, खेल कूद परिषद का गठन कहाँ किया गया था? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में किसे चित्रकारी किया था? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में किसने चित्रकारी किया था? ये किया था जगन्नाथ मुरलीधर ने किया था। सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? सारनाथ संग्रहालय की 1904 में की गई थी। मुरादाबाद किस नदी किनारे बसा सर जी? ये सही नदी। ये सर जी माइनस है आपका रामगंगा नदी। रामगंगा गोमती वाले समझना है, रामगंगा किनारे बसा है। गंडक नदी का यूपी में प्रवेश किस जिले से होता है? गंडक नदी का पास है। ये महाराजगंज से होता है। किस जिले में गंगा नदी का सर्वाधिक तट पाया जाता है? बदायूं। बदायूं में। पयांग झील किस जनपद में स्थित? पयांग बहराइच। इधर वाले समझना बहराइच वाले को। आशीर्वाद गारंटी योजना कब आई थी? पास 2013 में आई थी। राहुल संस्कृत यान का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। अब बताना आपको कि ताजमहल में ये पद्मावती की फोटो किस संग्रहालय में रखी? पद्मावती की फोटो ये लखनऊ संग्रहालय। लखनऊ संग्रहालय वही सही मूल में। अब बताना यूपी में गौरैया दिवस 20 मार्च को विमोचित पुस्तक का क्या नाम है? मेरी प्यारी गौरैया। हाँ, प्यारी गौरैया। मेरी प्यारी गौरैया नहीं सर जी, प्यारी गौरैया है। प्यासा निर्झर किसकी क्या रचना है? प्यासा निर्झर ये नरेंद्र शर्मा की सर जी, नरेंद्र शर्मा की। मनरेगा सर्वप्रथम प्रदेश के कितने जिलों में चलाया गया था? मनरेगा 22 जिलों में चलाया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब की गई थी? 1874 में की गई थी, बता रहे हैं सर जी। उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं? लखनऊ मथुरा में है। वाराणसी में है सर जी। उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। पूर्व बताएगा, ठीक है। माटी कला बोर्ड का गठन कब किया गया था? डेट सही बताना। 1953 ये 53 तो है ही नहीं, डेट वो भी वर्ष भी गलत है। 19 जुलाई 2018 में किया गया था। रुहेलखंड का मिनी कुंभ किसे कहा जाता है? किस मेले को? काकोरा मेला। काकोरा मेला। अब बताना आप उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ये बलिया। बलिया स्थित है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? संत कबीर नगर है, 32-33 कुछ है। ये सबसे कम संत रविदास नगर लगा। वही आप कर लीजिए। हो सकता अगली बार देख लूंगा। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? 9 नवंबर 2000 अस्तित्व में आया था, बोलो। 1 नवंबर 1956। 1 अप्रैल 1937 लिखा मेरे सर जी। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 1937। नगरीय जनसंख्या के आधार पर परसेंट के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ये पहला। ये 30वां स्थान है सर जी। नगरीय जनसंख्या के आधार पर परसेंट के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? 30वां स्थान है। हाँ 30वां, 30। भारत में धर्म आधारित सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी भारत में? ये 2001 में हुई थी। जाति आधार पर जनगणना भारत में किस वर्ष हुई थी? 1931 में हुई थी सर जी। श्रावणी मेला कहाँ लगता है? श्रावणी ये फर्रुखाबाद में लगता है। यूपी चले झारखंड कहाँ पहुंच गए। नवरात्रि मेला कहाँ लगता है? पास आगरा में लगता है। नटकटैया मेला बनारस में। जोगनी नृत्य और कलाबाजी नृत्य ये कहाँ के हैं? अवध क्षेत्र के। अवध क्षेत्र के। रथ पहिया के ऊपर खड़ा होकर कौन सा नृत्य किया जाता है? चरकुला। इधर वाले क्या कर रहे हैं भाई? इधर वाले माने देना, ठीक है। मोर पंख बांधकर कौन सा नृत्य किया जाता है? मयूर नृत्य किया जाता है। किस क्षेत्र का सर जी मयूर नृत्य? हाँ ब्रज का, वही मूल में सही है। तलवार ढाल लेकर कौन सा नृत्य किया जाता है?
छोलिया छोलिया की है, छोलिया सूरज देना छोलिया वाले को, राजपूत वाले समझना। पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में कौन सा नृत्य किया जाता है? बधाई क्या किया जाता है? ख्याल, हंसो मत, ठीक है, कोई वो नहीं हो रहा, हंसो नहीं। हाँ, चाय बंद कर जो हंसे। अहिर जात द्वारा पूर्वांचल में कौन सा नृत्य किया जाता है? अहिर नटवरी। राम बारात उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कैसे बता रहे हो? सब लोग मिलकर बता रहे हो। आगरा में, ठीक है, बता रहे हैं तो आप लोग दो लोग क्यों बोल रहे हैं आगे के? फिल्म विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? 2001 में की गई थी। पर्यटन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? पर्यटन कॉम्प्लेक्स ये साइफाई में स्थित है। वरुणा महोत्सव कहाँ मनाया था? वरुणा, वाराणसी। चेंज करना है, जब एक लोग बता रहा हो तो उसको सहायता मत दिया करो, ठीक है। कई प्रदेशों के संग है। जंतर मंतर। वन वर्ड बताना है। मन में होने वाला स्वाभाविक या ज्ञान को क्या कहते हैं? स्वाभाविक ज्ञान को अंतर्ज्ञान। अंतर ज्ञान। सकले सर जी के बंद देखता है उनके लिए, ठीक है। पहाड़ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? डेड कर दो इसे, एक बार डेड है, ठीक है। अधिपति का होता है। कर्म में संलग्न रहने वाले के लिए शब्द क्या हो? कर्म में कर्मठ। जो इंद्रियों के ज्ञान में ना हो उसे क्या बोलते हैं? डेड कर दो, गोतीत, ठीक है। हाँ, आगे नहीं बोलना, ना हल्ला मचाना। अपराजिता किसकी रचना है? अपराजिता रामेश्वर शुक्ल की है। अब बताना, मिट्टी की बारात के लिए कब शिवमंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? 1974 में दिया गया था। नाभादास की किस कृति में राम की दिनचर्या का वर्णन मिलता है? अष्टयाम में। रीत काल की समय सीमा क्या है? ये 16 से 18:30। हाँ, पूरा बोलो बोलो। 16:30 18:30 उससे बोलो, तो बोलो तुम। 16:30 18:30 नहीं, कुछ दिन वहां पर 16:43 से 18:43 तक है, ठीक है। डाटा नागेन ने रीत काल का प्रवर्तक किसे माना है? देव को। ये माने साहब केशवदास को माना, ठीक है। देव ने कुल कितने ग्रंथ लिखे? देव बताओ। बस ये 72 लिखे था। किसान के रचनाकार कौन है? किसान के पास है। ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कविता कौमुदी किसकी रचना है? ये रामनाथ त्रिपाठी जी की है। गुणवंत हेमवंत ये किसकी है? श्रीधर पाठक की है। पतझड़ में कौन समास है? पतझड़ बहुब्रीहि सही है। आगे यही सही है। पसेरी में कौन समास है? पंसेरी। बहुब्रीहि समास है। पंसेरी, पसेरी लिखा, पंसेरी में लिखा द्विगु होता है। हाँ। निर्विवाद में कौन समास है? निर्विवाद अव्ययी भाव। जिसने संकल्प प्रकार रखा उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कृत संकल्प। कृत संकल्प है। और दृढ़वान को कुछ नहीं देना। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किए गए उसे क्या बोलते हैं? तदर्थ बोलते हैं। जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो उसको निरापद बोलते हैं। पंडितों में पंडित के लिए एक शब्द क्या होगा? पंडितरा। यही सही है। नदी से सींचे जाने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी मात्रक होता है। जुगुप्सा का विलोम क्या होगा? जुगुप्सा जुगुप्सा को होता है, मैत्री होता है सर जी, ठीक है। हाँ। घोषित का विलोम क्या होगा? घोषित अघोषित होता है। पंथ की अंतिम छायाकृत गुंजन कब आई थी? गुंजन 1932 में आई थी। भारत माता ग्रामवासिनी किसकी रचना है? ये पंत जी की है। अब बताना आपको प्रयुक्त का विलोम क्या होगा? प्रयुक्त माइनस है। कटुक्त अब कुछ देना है यहाँ पर। अब बताना बिनत का विलोम क्या होगा? बिनत उद्दत। इधर उधर चाय खड़े किए, थोड़ा देख लिया करो। महायोगी का विलोम क्या होगा? महायोगी का महाभोगी। रनिवास का विलोम क्या होगा? रनिवास का ये सानिवास सेविकावास होता है सर जी, ठीक है। वर्ण का क्या होता है? वर्ण का विलोम क्या सर जी बताए? अवर्ण नहीं, अनवर्ण होता है, अनवर्ण। अब बताना भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषता को वर्णन किया था? ये भामे ने किया था। छंद के कितने तत्व होते हैं? छंद के 8 होते हैं। कुछ नहीं देना सर जी वहां पर। अब बताना आपको कि सागर सा गंभीर है, दो गिर सा ऊंचा हो, जिसका मन प्रयुक्त पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? इसमें ये गंभीर ऊंचे लिखा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुलसी मन मंदिर में विराजे में कौन सा अलंकार है? इसमें से रूपक अलंकार है। अकिया हरदर्शन की भूखी में कौन सा अलंकार है? मानवी का अलंकार है। घीसु किसकी रचना? घीसु ये जयशंकर प्रसाद की है। अर्क और अंक का अर्थ क्या होता है? अर्क और अंक
ये अर्क मीन्स होता है रस और अंक मीन्स होती गोद होता है। जमातक तत्सम क्या होगा? जमाता जमाई होगा। टिटिब का तत्व क्या होगा? टिटिब टिटिहरी होता है। ओंठ फड़कना, दिल धड़कना में कौन सा भाव है? ये कौन सा भाव है इसमें से? ये अनुभाव है। ठीक है। चांदनी और सुगंध में कौन सा भाव है? चांदनी और सुगंध संचारी भाव। उद्दीपन भाव है। अब बता नवा सात्विक भाव कौन सा? नवा छल, ये जमुहाई। ठीक है। अब पता ना क्रोध करने वाली स्त्री के लिए शब्द क्या होगा? क्रोध करने वाली, ये भामनी होता है सर, भामनी। मनुष्य जात से परे के लिए शब्द क्या होगा? ये मानवेतर होता है। पाषाण का तत्व क्या होता है? पाषाण। पत्थर। ये पाहन होता है। पाहन पाहन पाषाण का पाहन होता है। पक्ष का तत्व क्या होता है? पक्ष का। हाँ बोलो। पंख होता है। पंख। एक पतंग अनंत के रचनाकार कौन है? वाजपेयी है कोई? अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है। अब पता नहीं हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक कौन से हैं? कौन है? ये सर जी विश्वनाथ मिश्र हैं। राजा निर्वंशीय कहानी के लेखक कौन है? ये वीरेंद्र की रचना है। ये कमलेश्वर हैं। साकेत में कितने सर्ग? साकेत में 17, 12 सर जी, 12। कंघी में कौन से लेंगे? कंघी में स्त्रीलिंग। ये पुल्लिंग है। डेड कर देना वहीं से। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो क्या कहलाते हैं? आघोष या सघोष? के बाद डेड है। सघोष बताए ना, डेड वहीं से आघोष होते हैं। ठीक है। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहाँ कौन समास होगा? बहुब्री समास। सत्य बोलो परंतु कट सत्य ना बोलो किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त। वहीं से ही मूल में प्राण निछावर है कर पाता जिसका तन लोक हित में लग जाता। प्रयुक्त पंक्ति कौन से है? प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है इसमें से? ये रोला छंद है। कालिंदी फूलन की डारिन में कौन सा अलंकार है इसमें से? बोलो। हाँ, पूरा बता दिया करो। अनुप्रास अलंकार है। दोहा मूलतः किस भाषा छंद है? दोहा अभ्रंश भाषा छंद है। अभ्रंश। बल्भाचार्य के वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? ये अणुभाष है। प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे माना जाता है? महादेव वर्मा को। महुआ चरित किसकी रचना? महुआ चरित ये काशीनाथ की। विश्व मिथक सरित सागर ये किसकी रचना है? रमेश कुंतल मेघ की है। जहां गांठ तहां रस नहीं यह जानत सब कोई में कौन सा अलंकार है सर जी? ये श्लेष अलंकार है इसमें से। पीलीभीत शाहजहांपुर और हरदोई में कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधि नहीं बोली जाए, कन्नौजी बोली जाती है। शिष्य वृंद देखो अरविंद कैसे सो रहे हैं इसमें कौन सा अलंकार? इसमें वो बताना है। ये सर उपमान कुछ शुद्ध बताना था, मुंह से ले लो। अब बताना आपको कि प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन का उर्दू शीर्षक क्या है? ये बाजार है हुस्न है। गोबर गणेश किसकी रचना है? रामेश चंद्र सहाय की है। पराक्रम का विलोम क्या होगा? पराक्रम वीरता। छो किसका समानार्थी होता है? छो ये ममतक होता है। अंग छूना मुहारे का अर्थ क्या होता है? अंग छूना लपेट जाना। ये कसम खाना होता है। लपेटना नहीं होता सर, कसम खाना। अमिता सुमन से चंचल है। अमिता सुमन से चंचल है वाक में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है इसमें? अपादान। बिल्कुल सही है। हाँ। जो मोह से भरा हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जो मोह से भरा हो मोहविष्ट होता है। जो मोह में अंधा हो गया उसके लिए शब्द क्या होता है? ये मोहांध होता है। द्वाप का संविच्छेद क्या होगा? द्वापी। हाँ। दो प्लस अपी और द्वापी। दा है नीचे धा है बड़ा दा। चुनौती में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? चुनौती डेड कर दो वहीं से। अवती है ओनली। ठीक है। छंदों में एक चरण की समाप्त पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये अल्प विराम किया जाता है। गति का विलोम क्या होता है? गति का ये मंद होता है। तारे आकाश के आए मेहमान बनी में कौन सा अलंकार है इसमें से? मानवीकरण अलंकार। ओस बिंदु चुन रही हंसनी मोती उनको जान के में कौन सा अलंकार है इसमें? भ्रांतिमान। केल्विस का समानार्थी क्या होता है? केल्विस पाप होता है। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं वाक में विशेषण क्या है? पीले हैं। अब बताना भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब मिली थी? ये 1880 मिले थे।